नमस्कार। सिटी ट्यूब सुनील तुगनाथ इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूँ सिंधी पंचायत दरबार के गुरुद्वारा में, जो सिंधी कॉलोनी में स्थित है। गुरुद्वारे की एक परंपरा है, गुरुद्वारे का एक अटूट हिस्सा है लंगर। और यहाँ पर भी सिंधी पंचायत गुरुद्वारे में 12 महीने लंगर चलता है। तो लंगर के पीछे की कहानी क्या है, लंगर के पीछे का इतिहास क्या है, कौन से किस्से उससे जुड़े हैं और यहाँ पर लंगर कैसे बनता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। अब हम आ पहुँचे हैं सिंधी पंचायत दरबार गुरुद्वारे की रसोई में, जहाँ पर लंगर का प्रसाद बनता है, जहाँ पर रोज़ाना नई नई चीज़ों से लंगर बनाया जाता है और इस रसोई से कोई भी भूखा नहीं जाता। सतनाम वाहेगुरु। यहाँ पर कुछ सेवादारी महिलाएं हैं जो रोज़ाना आती है और सैकड़ों लोगों के लिए लंगर प्रसाद बनाती है। सब्जी काटने से लेकर, बर्तन धोने से लेकर, खाना पकाने से लेकर सारी चीज़ें ये सेवादारी महिला ही करती है। और फिर से आपको बता रहा हूँ, ये काम 12 महीने चलता है, रोज़ शाम को चलता है। और ये छोटी बच्ची है, ये भी सेवाधारी है, ये भी यहाँ सेवा देने आती है। इससे जो भी होता है, प्लेट उठाना, खाना पहुँचाना, चीज़ें इधर से उधर देना, ये काम ये बच्ची करती है। मतलब सेवा का, समर्पण का, आनंद का पूरा भाव है। और जब भी ये लोग काम करते हैं तो सतनाम वाहेगुरु का निरंतर जप करते रहते हैं, नामस्मरण करते रहते हैं, जिससे इस वातावरण में एक दिव्यता आती है। वातावरण पवित्र होता है, वातावरण शुद्ध होता है और यहाँ पर जो भी प्रसाद बनता है उसका असर, उसकी दिव्यता एक अद्भुत श्रेणी में पहुँच जाती है। सतनाम वाहेगुरु। ये कड़ा प्रसाद जिसे कहा जाता है, शुद्ध घी का बनता है, रोज़ाना बनता है, सैकड़ों लोगों के लिए बनता है और पूरी शुद्धता, पवित्र विचार, आचार विचार और नामस्मरण के साथ इसे बनाया जाता है। जिस कमला केशवानी, हमें सिंधी कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ हमारे सिंधी कॉलोनी में ये नया अभी गुरुद्वारा बना है। यहाँ पे रोज 150 लोगों का लंगर प्रसाद बनता है। शनिवार के दिन सत्संग रहता है। सत्संग की वजह से लंगर की सेवा, गुरु नानक देव महाराज इन्होंने लंगर की सेवा चलाई। सबसे पहले श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पिता भाई कालू मेहता, इन्होंने श्री गुरु नानक देव महाराज जी की बढ़ती उम्र देखकर इनको सबसे पहले कहा कि आप जाओ और कुछ जो सेवा का खजाना है, उनकी पत्नी
माता खीवी को गुरु नानक देव महाराज ने सौंपा है और माता खीवी को भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में गुरु नानक देव महाराज जी ने स्थान दिया है। और उनकी वाणी भी है कि बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुत ही छाव पतराली, लंगर दौलत वंडिये रस अमृत खीर गियाली। इसका मतलब बलवंड खीवी नेक जन की माता खीवी एक बहुत ही नेक दिल से भरी हुई माता है और जिससे बहुत ही छाव पतराली, जिसके आगे बैठने से एक जो जिसका कोई नहीं, जिसका माता पिता कोई नहीं, जो अनाथ है, उसको भी एक जैसे उसकी माता खुद माता खीवी हो ऐसा प्रतीत होता था कि लंगर दौलत वंडिये रस अमृत खीर घियाली। कि लंगर दौलत वंडिये माता खीवी जी जो खीर का लंगर चलाया करते थे, वो शुद्ध घी से और ऐसे पदार्थों से जो अति महंगे भी हो, ऊंचे भी हो, उस पदार्थ से माता खीवी जी दौलत लंगर चलाया करते थे। उसके बाद माता खीवी ने लंगर का भार संभाला। उसके बाद आगे चल के गुरु अमरदास महाराज जो हर इंसान को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जात का हो चाहे किसी भी पात का हो, सबको एक जगह बैठाकर वो गुरु अमरदास महाराज जी ने लंगर की भी प्रथा चलाई। उसके बाद में श्री गुरु रामदास महाराज जी, चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज जी गुरु गद्दी पे बैठे। उन्होंने भी लंगर की प्रथा अच्छे से श्री अमृतसर साहिब में, जो जहां आज भी एक दिन में 1 लाख लोग का भोजन की लंगर की व्यवस्था की जाती है, वहां पर श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने वहां पर लंगर की प्रथा चलाई है। उसके बाद में श्री गुरु अर्जन देव महाराज, श्री गुरु हरगोविंद सिंह महाराज, श्री गुरु हरगोविंद सिंह महाराज की के इसमें गुरु हरराय साहब महाराज नगारा बजाया करते थे और नगारा बजा के पूरे गांव को, पूरे आजू बाजू के लोगों को बताया करते थे कि लंगर शुरू हो गया है। ऐसे ही आज भी हर जगह गुरु घर में लंगर बनाया जाता है और हर किसी को बिना जात पात के देख के हर इंसान को सरी का सेम लंगर वर्ताया भी जाता है। लंगर परंपरा में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी चीज़ का भेद नहीं है। प्याज लहसुन का कोई बंधन नहीं है। प्याज लहसुन भी डाला जाता है, उसे प्रसाद में उपयोग में लाया जाता है। सारे मसालों को मिलाकर, सारी चीज़ों को मिलाकर एक बेहतरीन पदार्थ बनाया जाता है जिससे सबको संतुष्टि मिले खाने